साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला कंसल्टेंसी के जो ओनर है और ऐसी शख्सियत जिनको काफी एडमिशन किस जगह किस कंट्री में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज के हवाले से कराने होते हैं, काफी महारत है। तकरीबन 2 दहाइयों से फील्ड में मौजूद है और आज भी माशाअल्लाह तरक्की की राह पे गामजन है। मोहतरम जिलान साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सर। सर बताइए सर, एडमिशन की ट्रेंड आजकल क्या है और किस किस कोर्स के लिए आप एडमिशन यहाँ पे कराते हैं? सर जहां तक एडमिशन का ताल्लुक है, हम पूरे जो हिंदुस्तान है डोमेस्टिक में हर जगह हम एडमिशन करवाते हैं। लाइक कि चाहे बेंगलुरु से लेकर के जम्मू तक के जहां जहां भी कॉलेजेस हैं, यूपी में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है या खासकर पंजाब में है। कश्मीर के लोग जो है लोकल ज्यादा प्रेफर करते हैं, पंजाब ही ज्यादा प्रेफर करते हैं एडमिशन के लिए। तो इन जगहों पर हम डोमेस्टिक एडमिशंस में ज्यादातर लोग जाते हैं ऐसे बीटेक वगैरह करने के लिए, तो या तो एमबीए या तो कोई पैरामेडिकल कोर्स, अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज जो भी हैं उस चीज के लिए यही जाते हैं डोमेस्टिक। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल एडमिशंस का, तो इंटरनेशनल एडमिशन जो है वो हम एमबीबीएस के बच्चे ज्यादा भेजते हैं बाहर, अब्रॉड वाली कंट्रीज में। लाइक बाहर से मुराद क्या है आपकी? बाहर से मुराद है कि जो हमारे इंडिया से बाहर लोग जाते हैं, लाइक वो जाते हैं बांग्लादेश जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कश्मीर के हैं दे प्रेफर टू गो बांग्लादेश। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो ईरान, they prefer to go Kazakhstan, they prefer to go Uzbekistan and they prefer to go Russia। इन सभी कंट्रीज में हमारा कंट्रैक्ट है अपना, हर एक यूनिवर्सिटी में हमारा अपना कंट्रैक्ट है। किर्गिस्तान में भी हमारे कुछ कंट्रैक्ट्स हैं। लेकिन इस साल मुझे एक खास इंफॉर्मेशन देनी है अभी तक के जिन बच्चों ने कजाकिस्तान में एडमिशन किया है, वहां के गवर्नमेंट ने एक नया रूल लागू किया है जो कि आज तक नहीं था। जी, वो क्या? जिसमें सर ये रूल लागू किया है कि उन्होंने आईएलटीएस, टॉफल या ड्यूलिंगो, ये 3 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हैं, इन 3 में से एक का पास होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर दोहराएंगे सर? आईएलटीएस, ड्यूलिंगो या टॉफल, ये 3 कोर्सेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ये पास होने चाहिए। कोई भी एक कोर्स इनमें से पास होना चाहिए। जो भी एक कोर्स इसमें से पास होगा उसके बाद उस बच्चे का कजाकिस्तान में एडमिशन होगा। अदरवाइज ये आज तक ये रूल कजाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता था। ये इसी साल उन्होंने एक रूल निकाला है कजाकिस्तान मिनिस्ट्री ने। तो इससे पहले ये रूल फॉलो होता था जर्मनी वगैरह में, इटली वगैरह में। लेकिन इन कंट्रीज में जहां की मैंने अभी बात की, लाइक बांग्लादेश वगैरह, इनमें ये रूल फॉलो नहीं है अभी भी, खाली कजाकिस्तान में ये रूल फॉलो अप किया गया है। सर, अगर किसी बच्चे को एडमिशन हासिल करना होगा इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पे, यानी जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया, बिल्कुल सर, बांग्लादेश आपने कहा, कजाकिस्तान आपने कहा, ईरान आपने कहा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आपने कहा, तो आपने काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि ये जो किस कंट्री ने ये कजाकिस्तान सर, टॉफल वगैरह, हाँ बिल्कुल, ये 3 इंग्लिश कोर्सेज जो है इनमें से एक का होना बहुत जरूरी है, यानी आपने किया होना चाहिए। हाँ, अगर किसी बच्चे ने अब नहीं किया है या किसी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ये एग्जाम कैसे पास किया जाता है, इसके लिए हम आपको यहाँ पर उस बच्चे को एक सेशन दे देंगे, ट्रेनिंग सेशन दे देंगे, उसको सिखाएंगे 10 दिन 15 दिन की एग्जाम कैसे देते हैं, इसका फीस क्या है, आपको कैसे ये एग्जाम पास करना है, ये सब चीजें हम उसको क्लियरली बताएंगे। जिलानी साहब, और क्या क्या कोर्सेज आप यहाँ पे कराते हैं? किस कोर्स के लिए आप एडमिशन? मैंने सुना है पीएचडी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और पैरामेडिकल। बिल्कुल सर, ये सभी कोर्सेज हम यहाँ कराते हैं। एक बार खुद दोहराएंगे आप? सर, हम यहाँ पर सबसे पहले जो है एमबीबीएस, उसके बाद बीडीएस करवाते हैं, बीओएमएस करवाते हैं, बीएएमएस करवाते हैं, लॉ करवाते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के कुछ कोर्सेज करवाते हैं, लाइक बीएससी रेडियोलॉजी है, ओटी है, एनेस्थीसिया है सर। और एक कोर्स नया फील्ड में आया है जो कि अभी कश्मीर के लोगों को लगभग पता नहीं है, उसका नाम है बीएससी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। वो एक नया कोर्स आया है
वो बहुत ही अच्छा कोर्स है। Prosthetics। उसके बाद बेसिक प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। उसके बाद और एक कोर्स जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े कोर्सेज आए हैं, रोबोटिक्स के बड़े कोर्सेज आए हैं, जो कि लोगों को पता नहीं है, जो लोग ये नहीं समझते हैं कि ये कोर्सेज में अगर लोग जाएंगे तो उसके लिए जॉब भी अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है। जिलानी साहब यहाँ पे पूछना चाहूंगा, बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स परेशान होते हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा एमबीबीएस करे। आजकल बिल्कुल सस्ता पैकेज कहां पे मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन हैं जिनको काफी अरमान होता है कि उनका बेटा एमबीबीएस में जाए, लेकिन उनकी माली हालत जो है वैसी नहीं होती इतनी वैसी नहीं होती है। तो कोई खास इंफॉर्मेशन पैकेजेस के हवाले से बताएं। हमारे पास जो सबसे सस्ते वाले पैकेजेस हैं उसमें से एक ईरान आ जाता है। ईरान में हमारे पास कुछ कॉलेजेस हैं जहां खाली $1500 फीस है, अगर 90% से अबव मतलब परसेंटेज होगी 12th में, तो $1500 बहुत ही मिनिमम फीस होता है। दैट मीन्स कि एक बच्चे का फीस 1,20,000 के आसपास पड़ेगा एक साल का। उतना तो यहाँ हमारे स्कूल्स का भी फीस होता है। और हमारे पास एक ईरान आ गया जहाँ सस्ता फीस पड़ता है। उसके बाद एक उज्बेकिस्तान एक कंट्री है जहां पर हमारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं जहां टोटल फीस 26 से $2,800 के आसपास है। उसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है। हॉस्टल इंक्लूड करके उस बच्चे का 2.5 लाख के आसपास फीस पड़ता है एक साल का। हॉस्टल इंक्लूड करके विदाउट फूड की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम फीस है। और इससे कम फीस क्या हो सकता है कि एक एमबीबीएस में 1.25 लाख या 2.25 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस है। इससे कम फीस हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद सर मैं और एक इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा, यहाँ से बच्चों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको कजाकिस्तान की एक इंफॉर्मेशन दे दी, वैसे एक इंफॉर्मेशन हमें उज्बेकिस्तान से भी आई है कि उज्बेकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था ताशकंद मेडिकल एकेडमी। वो ताशकंद मेडिकल एकेडमी जो है उन्होंने अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज को आपस में एमएल